दीपिका का एक क्वेश्चन था, तुम लोग भी बताना, वो क्वेश्चन उसका था, लेकिन तुमको बताना है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन है। टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन है? टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, मोलरिटी, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, और उसमें अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके मोलैलिटी। मोलैलिटी बताइए, टेम्परेचर डिपेंडेंस कौन होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंस इसमें सर कौन होगा? मोलारिटी। मोलारिटी, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी भी होगा। क्या बोलेगी प्रसाद देव नॉर्मल। बेटा सब लोग नहीं बोला, हल्ला नहीं करना। मोलैरिटी भी होगा और नॉर्मेलिटी भी होगा। मोलैरिटी भी होगा और नॉर्मेलिटी होगा, लेकिन मोलैलिटी नहीं होगा। क्यों? 11th का बात, ये 11th में ही बताए थे कि ये मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं है। क्योंकि क्यों इस दोनों टर्म क्यों है ऐसा? इस दोनों टर्म में, मोलैरिटी में और नॉर्मेलिटी में कौन सा टर्म है? वॉल्यूम टर्म। इसमें कौन सा टर्म है? वॉल्यूम टर्म। और मोलैलिटी में नो वॉल्यूम टर्म, नो वॉल्यूम टर्म, मास टर्म। और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। क्या बोले हम कि सर मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, वो किस पर डिपेंडेंट है? वॉल्यूम पर। उसमें वॉल्यूम टर्म आया है ना दोनों इक्वेशन में, दोनों इक्वेशन में वॉल्यूम टर्म आया है, जबकि मोलैलिटी में हम लोग को वॉल्यूम टर्म नहीं आता है, उसमें मास टर्म आता है। तो चलो पहले हम लोग थोड़ा मोलैलिटी को देख लीजिए, मोलैलिटी को देख ले, मोलैलिटी को, मोलैलिटी, 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 एम, इससे छोटा एम से हम लोग दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, solute is dissolving, number of moles of solute is dissolving 1 kg of solvent, 1 kg of solvent is known as molality. Number of moles of 1 kg of solute, number of moles of solute is dissolving in 1 kg of solvent is known as molality. अब चलिए इसको हम लोग एक वर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे? मोल्स, मोल्स, मोल, मोल, मोल पर केजी ऑफ, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब चलिए इसका हम लोग डेरिवेशन लेते हैं। लेट एम ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains m by m
इसको ले लो तुम M1 और इसको ले लो M2। M2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट whose mm is whose molar mass is m। क्या लिए हम? एक सॉल्यूशन है M1 ग्राम, जिसमें M2 ग्राम पीछे से घर के किसी का आवाज आ रहा है बेटा, जिसको आवाज आ रहा है उसको थोड़ा ऑफ कर देना। जिसके घर शांत होगा ठीक है, जिसके पीछे से आवाज आएगा उसको बंद कर देना थोड़ा। M2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हुज मोलर मास इज m। इसीलिए M1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट contains M2 by mm number of moles of solute। इसीलिए 1000 ग्राम ऑफ solvent contains M2 by mm into 1000 by M1 number of moles of solute। और ये जो है 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होगा। 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या हुआ, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्विंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलैलिटी। Let M1 gram of solvent contain M2 gram of solute whose molar mass is mm। इसलिए M1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन M2 by mm नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसीलिए 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स M2 by mm इंटू 1000 by M1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और 1000 ग्राम इक्वल टू क्या होगा? 1 kg। therefore molality equal to M2 into 1000 by mm into M1। ये फॉर्मूला आपका होगा। यही देखिए, इसमें हम बता रहे थे, ऊपर में एक सवाल बता रहे थे, इसमें कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आया, नहीं है। इसीलिए ये क्या होगा? इसीलिए ये जो मोलैलिटी जो है ये क्या है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब यहां क्या हुआ, ध्यान समझो, ये क्या हो गया तुम्हारा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये तुम्हारा क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो क्या होगा? इसी को हम लोग दूसरी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
चलो इसमें किसको कौन झंझट हुआ बताओ तो। आकिब, 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 यस सर। क्या ठीक है? ठीक है। तुषार कुमार, तुषार कुमार, दीपांशु, दीपांशु, उत्कर्ष, यस सर। आवाज ठीक ठाक जा रही था। आवाज कुछ खाना खाना तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा? नहीं सर, ठीक है। टन खाए, नाश्ता पानी हुआ है ना? अच्छा चलो, हुआ है। टन रहो तब। चलो ये समझ में आ गई। ये तो 11th की चीज सब था, इसको बता रहे यस थे। सर। दिमाग सेट कर गए, आगे बढ़े। बढ़िया। चलो नोट, a solution of 1 kg of solvent contains 1 mole of solute 1 mole of solute is said to be मोलल सॉल्यूशन। 1 kg अगर सॉल्वेंट होगा और उसमें 1 मोल सॉल्यूट होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलल सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को बोलेंगे मोलल सॉल्यूशन। समझ में आ गई? समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। चलिए तो चले एक क्वेश्चन हम लोग, ये सब तुम लोग नोट करते हो कि क्या करते हो? तुम लोग नोट करते हो कि नहीं? अरे नोट साफ यस साफ सर कर रहे हैं। हाँ, साफ साफ नहीं, साफ साफ करना है, साफ साफ करते चलना है। उसमें हम लोग को समय का बहुत किल्लत था, अब इसमें हम लोग को समय का बहुत ज्यादा है। जितना घंटा काम क्लास करना चाह सकते हैं, 1.5 घंटा का, 2 घंटा का, जितना, उसमें बहुत दिक्कत था कि 25 मिनट में बंद हो जाता था। कभी तो लिखते थे 50 मिनट का दिखाता था, लेकिन 35 में बंद होगा, कभी 30 में बंद हो जाता, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन इसमें कोई झंझट नहीं, ये पेड है, इसमें कोई झंझट नहीं होगा। कभी सर्वर हुआ डाउन हो गया था, कभी प्रॉब्लम हो सकता, बाकी कोई इसमें झंझट टाइम का हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार का। इसमें बहुत अच्छा है सिस्टम है, इसीलिए हम लास्ट में हम इसको लिए। चलिए तो एक क्वेश्चन हम लोग, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबके पास टेक्स्ट बुक है सामने में? टेक्स्ट बुक है? टेक्स्ट बुक सबके पास सामने में है? यस सर। सब लोग बेटा टेक्स्ट बुक लेकर, कॉपी लेकर, पेन अच्छा लेकर, अब पानी भी एक बोतल, बगल में एक बोतल पानी लेकर बैठे रहना है। चलिए क्वेश्चन इंटेक्स का 2.4 और 5 क्वेश्चन देखो तो क्या है। इंटेक्स का 2.4 और 5, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, एक क्वेश्चन है। यस सर। हाँ क्या 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 उस क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तो क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। यही ना क्वेश्चन? ये किताब लगा तुम लोग उल्टाया नहीं है लगता है? यस सर। उल्टाए हो ना? सर फिर से बोलिएगा। किताब नहीं पकड़ा? यस सर। किताब नहीं पकड़ा? पकड़। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, इंटेक्स का 2.456 में होगा कोई? 2.4 है। हाँ 2.4 ही तो बोल रहे हैं, तो 2.45। चलिए तो क्वेश्चन को बेटा एक बार
एक बार इसको क्वेश्चन को समझिए, क्या निकालना है आपको? आपको निकालना क्या है? आपको यूरिया का मास निकालना है। मास 2 पॉइंट इंटेक्स 2.4 मास ऑफ यूरिया निकालना है। मास ऑफ यूरिया निकालना, इसको कितना मान ले हम लोग? x ग्राम मान ले। चलिए, और Yes, क्या sir. दिया हुआ है? मोलैलिटी। मोलैलिटी इक्वल टू कितना दिया है? मोलैलिटी दिया है कितना? 0.25 Yes. मोलैलिटी कितना दिया हुआ है? चलिए, और क्या है? 0.25 मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? 2.5 kg 2.5 kg। 2.5 इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? 2.5 minus x 2500 माइनस x ग्राम होगा yes sir यस सर होगा। कि नहीं होगा? क्योंकि नीचे वाला बेटा हमारा केजी में है, ऊपर वाला ग्राम में है। तो क्या होगा? देन मोलैलिटी एक्सप्रेशन क्या होगा? मोलैलिटी बराबर क्या होगा? 0.25 बराबर m गुने 1000 बाई किसका निकालना? यूरिया। यूरिया का मोलर मास कोई बताएगा? यूरिया का मोलर मास, यूरिया का मोलर मास बताएगा? यूरिया का फॉर्मूला क्या हुआ? मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया इक्वल क्या होगा? NH2CO NH2। तो बराबर क्या होगा? 60 मोलर मास। sir 91 91 नहीं होगा बेटा, प्लीज। तुम लोग घर पर बैठ के क्या किया? मोलर मास 60.06 यूरिया का होगा 60 ग्राम, तो यहां होगा 60। और सॉल्वेंट में क्या हुआ? 2500 माइनस x। इसमें 2500 माइनस x और 2500 माइनस x, और इस m हटा दो। यहां m के जगह पर क्या होगा? x। m के जगह पर क्या होगा? x। इसीलिए x का वैल्यू कितना हो गया ग्राम में? जल्दी बताओ तो, सॉल्व करके बेटा बताओ तो, कोई जल्दी सॉल्व करके बताओ। किसके घर में कुत्ता है? अरे किसके घर में कुत्ता है? उत्कर्ष, तुम्हारा कुत्ता का आवाज है? जल्दी इसका आवाज, जल्दी आंसर बताओ, जल्दी आंसर। sir 36.4 36.24 9 36.94। 36.4 अब देखो तो इसका आंसर इंटेक्स का एक्सरसाइज के साथ लास्ट में होता है इसका आंसर। देखो तो आंसर मिला, एक्सरसाइज के लास्ट में है। 37 ग्राम है। हाँ, 37, ठीक है। चलो नेक्स्ट 37 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए,
ये भी शायद ये भी शायद टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट करो। कैलकुलेट मोलैलिटी and molarity of Ki if density of 20% m by m aqueous solution of Ki is 1.202 ग्राम पर ml। चलिए 2 मिनट तुम लोग को छोड़ते हैं, 2 मिनट छोड़ते हैं। तो चले हम लोग आगे। क्या हुआ, कैसे निकलेगा? Yes, sir. कैसे निकलेगा? 20% Solution. 20% m by m means 100 gram of solution contains 20 gram of Ki। तो बेटा यहां पर लिख सकते हो 80 ग्राम सॉल्वेंट। Yes, sir. यस सर। अब चलो, अब इसको हम क्या करें, मास में डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम। इसके जगह पर तुम क्या करोगे, 100 बाई 1.202 ml होगा। यस सर। अब चलो, अब यहां से इसका मोलर मास कितना आ जाएगा? इसका मोलर मास तुम्हारा कितना होगा? 166। 166. मोलर मास ऑफ Ki इक्वल टू क्या होगा? 166 कितना होता? Ki कितना हुआ? Ki 39 और प्लस हो गया I कितना? 127। यस सर 127। Yes, sir. 127. 126। और बेटा यहां देखो, सॉल्यूशन में यहां देखना है, सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर होगा ना, सॉल्वेंट। तो मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा? 18। सारा डाटा हमको पता चल गया। अब सारा डाटा पता चल गया। तो अब चलो, सारा डाटा जब पता चल गया तो पहले क्या निकाले हम लोग? मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा? कितना? 20 गुने 1000 20 into 1000 बाई 166 गुने रे बोका आदित्य कुमार क्या होगा? 166 गुना 80 कहाँ बोलता है? 80 सॉल्वेंट होता है ना इसके केस में, सॉल्वेंट। अब चलो, मोलैरिटी इक्वल टू, पलक बताओ तो जल्दी, पलक बताओ इसका क्या होगा? बताओ इसको क्या होगा?
क्या होगा इसका मोलरिटी? उत्कर्ष यस सर। क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फॉर्मूला में सर डालो। 1.5 मोल पर केजी। इसका आंसर नहीं बेटा, हम नीचे में आ गए ना, नीचे में वो आंसर तो चलो वो उसको नहीं, आंसर नीचे वाला बताओ। 20 गुने 20 into 1000 बाई by 166 166 इंटू 100 बाई 100 by 1.202 हो गया, इतना ही है। इसको सॉल्व कर लेना बेटा। कहाँ भारी है? भारी तो है नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब इसको सॉल्व कर लोगे? जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। तुषार आया? चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। हेलो हेलो। यस सर। yes sir एकदम Yes, एक- sir. हाँ, एक बैग शांत हो जाता है, कोई कुछ बोलता नहीं तो पता चलता है कि कट गया। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब ये देखिए, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। यस सर। देखो ये सॉल्यूशन। अब देखो इस सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हुआ, नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, इन एबव सॉल्यूशन कितना हुआ? फिर नहीं बता रहा है कोई। कितना कलर हुआ इसमें? 3 कलर अंदर दो नजर आ होगा। कलर कितना नजर आ रहा है? 3 कलर। तीन। तब फिर तीन तो होगा। कैसे बोलते? इतना बकलेल बात तीन पूछा। सर। हाँ, तो बकलेल बात पूछा, इसमें फंस जाते हो तो अच्छा लगता है। नंबर ऑफ कंपोनेंट हो गया इसमें 3, तो नंबर ऑफ जब कंपोनेंट जब इसमें 3 हुआ तो सॉल्यूट कितना होगा? सॉल्यूट कितना? सॉल्यूट 2 और सॉल्वेंट कितना? सॉल्वेंट 1। एक। क्या बात समझ गए? चलिए, इसमें सॉल्यूट कितना हुआ? 2 और सॉल्वेंट कितना हुआ? अब चलो, अब चलो, अब यहां देखो, अब यहां देखो, सॉल्वेंट को तुम ए मान लो, इसमें सॉल्वेंट को तुम क्या मान लिया? ए। और सॉल्यूट को हमने क्या मान लिया? बी प्लस सी। सॉल्यूट कौन कौन है? सॉल्यूट कौन कौन है? बी प्लस सी।
सॉल्वेंट ए हुआ और सॉल्यूट क्या हुआ, बी प्लस सी। अब यहां देखो, यस सर। यहां देखो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट is equal to ma and molar mass of solvent is equal to ma। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, Mass of solvent by molar mass. तो एम ए बाई एम ए, यही ना हुआ, वन MA होगा। by M। ठीक है। इसको आप लोग, इसको हम लोग क्या ले ले, एन ए, इसको एन ए मान लो, इसको क्या मान लो, ध्यान देखो, ध्यान से समझो। अब यहां चले हम लोग, अब हम लोग यहां चले, अब हम लोग, अब हम लोग यहाँ, सर किसी के पास गाने का आवाज आ रहा है। यही ना बोलते, यही गाना, यही अभी बंद कर देंगे तब हम वही कभी कभी आवाज सुनते हैं, लेकिन क्या से कोई स्पीकर ऑन करके छोड़ देता है। नहीं, आप तो बंद कर देंगे, तब इधर से हम बंद कर देंगे, तब तो आप इसीलिए कुछ आते रहता है आवाज, तो हम लोग अच्छा लगता है, पढ़ाने में लगता है बच्चा सब ठीक से बोल रहा है। चलो अब चलिए, अब चले हम लोग यहाँ चले, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखो, अब सॉल्यूट के केस में चले, सॉल्यूट में, सॉल्यूट बी में क्या करें हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी, ये क्या होगा, एम बी बाई एम बी, एंड और सॉल्यूट सी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सी इक्वल टू क्या होगा, एम सी बाई छोटा एम सी बाई एम सी। अब इसको यहां, इसको इसके जगह पर यहां ले लो एन बी, और इसको ले लो तुम एन सी। ध्यान समझो, सामने में पूरे है, अभी नोट नहीं करना है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, एन बी, नंबर ऑफ सॉल्यूट सी क्या हुआ, एन सी। तो टोटल नंबर, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब इस पेज को पूरे देखो बेटा, फिर से इस पेज को देखो, फिर से क्या हुआ, फिर से देखो इस पेज को, इस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट, सॉल्यूट 2, सॉल्वेंट 1। सॉल्यूट क्या हुआ, बी प्लस सी, सॉल्वेंट क्या हो गया, ए। अब चलो इसमें इसका मास जो है, इस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है, तो तीनों का मास क्या है, ए का मास एम ए, दूसरे का मास क्या देखे हम लोग, एम बी, दूसरे का मास हम देखे एम बी, तीसरे का मास देखे एम सी। और तीनों का जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो क्या होगा, एन ए बराबर एम ए बाई एम ए। उसके बाद क्या हुआ,
बी के केस में नंबर ऑफ मोल क्या हुआ, mp बाई mp। बड़ा वाला जो m है वो मोलर मास है, छोटा वाला जो m है वो जो तुम्हारा मास है। तो तीनों का सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है और तीनों का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, Na प्लस Nb प्लस Nc। अब देखो, अब हम क्या हुआ, देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसको मान ले हम लोग x से, मोल फ्रैक्शन को x बराबर Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B xb इक्वल टू Nb बाई Na प्लस Nb प्लस Nc and मोल फ्रैक्शन ऑफ C xc इक्वल टू Nc बाई Na प्लस Nb प्लस Nc हो गया। अब तीनों का सम, देयरफॉर हेंस xa प्लस xb प्लस xc इक्वल टू, तीनों का सम हमेशा 1 के बराबर होगा, तीनों का सम 1 के बराबर होगा। समझ में आई कि नहीं, यस सर। समझ में आ गई, फिर से एक बार समझ लो। यस सर, को जीटा से भी डिनोट करते हैं। किसका, मोल फ्रैक्शन मोल को? फ्रैक्शन, अब मोल बेटा कोई सिंबल ले सकते हैं, उसके लिए कोई समझ ले, उससे इसके लिए पार्टिकुलर सिंबल नहीं है। बहुत किताब में एक्स है, बहुत में कहीं कहीं एक जगह पाई भी दिया हुआ है, इसलिए उसमें फंसने की बात नहीं है। जब भी वहां सिंबलाइज करेगा तो नाम जरूर देगा, क्योंकि पार्टिकुलर कोई ऐसा मोल फ्रैक्शन का सिंबल नहीं है। जनरली किताब में हम लोग एक सीन नजर आता है, इसीलिए कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जल्दी ऊपर से फिर पीछे से एक बार फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो। सर मोल फ्रैक्शन में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मोल प्रेशर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन में मास होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। टेम्परेचर बेटा ऐसे समझना है कि मोल टेम्परेचर बढ़ाने पर मास में चेंज होता है या नहीं। तुम्हारा अगर टेम्परेचर, अगर गर्मी बढ़ जाए तो तुम्हारा अगर 60 kg अगर मास है तो तुम्हारा गर्मी में 70 kg होगा कि 50 kg होगा? नहीं चेंज होता है। जितना है उतना ही रहेगा। बस मास चेंज नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट हुआ, मास अगर चेंज होगा तो डिपेंडेंट। वॉल्यूम चेंज होता है, गर्मी में देखते हैं ना वॉल्यूम का चेंजिंग होता है। हाँ, वॉल्यूम का चेंज होगा तो मास माने क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस हो गया। चले एक क्वेश्चन बनाए, यस सर। यस सर। यस नो सर, कौन बोला नो सर? मानस बोला है नो सर। नो सर, हम कहाँ बोले? हैं? नहीं, बात माने कुछ खाना वाना नहीं हुआ है, थके हम हैं, कल से इतना काम किए, हम भी काम किए और एक आध और मेंबर लोग भी काम किया तो थक गए हम। तुम लोग को इतना करने में कल लगभग 18 घंटा और आज लगभग 5-6 घंटा समय दिए तब इतना काम हो पाया, उसमें भी 2-4 आदमी का ऐड नहीं हो पाया।
चलो एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। इफ मोल फ्रैक्शन of a solute in 1 kg of benzene is 0.2, then calculate the molality of solute in above solution, चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसका जल्दी सॉल्व कीजिए। बहुत अस्थिर से थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो बन जाएगा। सॉल्वेंट हमारा 1 kg है, 1 kg सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के जगह पर हमारा दिया हुआ है बेंजीन। सॉल्वेंट के जगह पर हमारा दिया हुआ बेंजीन, तो यहां क्या हो गया, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू 0.2, तो एक्स बेंजीन कितना होगा अगर हम लोग देखें तो 0.8। 0.8, ठीक है। अब ये देखो इसका फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, बराबर क्या होगा, एन सॉल्यूट बाई क्या होगा, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट होगा कि नहीं? यस सर, यस सर। होगा। ठीक है। अब चलो आगे, अब क्या करोगे, अब एन सॉल्यूट को रहने दो और एन सॉल्वेंट के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, क्या करोगे, एन सॉल्वेंट के जगह पर बेटा क्या करोगे, 1000 बाई 78 होगा कि नहीं? यस सर। 1000 ग्राम है Yes, sir. और 78 उसका मोलर मास है। तो और देखो, और इसके जगह पर अब यहाँ देखो, अब इसके जगह पर ये इतना बराबर कितना होगा कि नहीं होगा? 0.2 बराबर इतना होगा कि नहीं? नहीं सेट किया लगता है। यस सर। बराबर इसको क्या करोगे? यस सर। होगा। तो इसमें किसका वैल्यू आ जाएगा, इसमें किसका वैल्यू आएगा, एन सॉल्यूट का वैल्यू आ नंबर जाएगा ऑफ सॉल्यूट कि नहीं आएगा? रेंज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हाँ, एन सॉल्यूट का वैल्यू आएगा कि नहीं? यस सर। रे क्योंकि इसमें अनडिफाइंड केवल यही ना हुआ, ये पता नहीं है, बाकी तो सब पता ही है ना। तो हमको यहां से क्या आ जाएगा, एन सॉल्यूट आएगा। यस सर। अच्छा, और एन सॉल्यूट आ Yes, जाए, sir. अब यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाए तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। तो क्या होगा, एन सॉल्यूट और क्या होगा, कितना है, पर केजी है ना, 1 kg, तो क्या होगा
1। तो ये क्या होगा, इतना मोल पर केजी। समझा बात कि नहीं समझा? Yes, sir. Yes, sir. समझ तो गए. चलिए इसका आंसर निकालिए। तो जल्दी क्या हुआ, जल्दी इसको सॉल्व करो। तो क्या करके क्या हुआ आंसर? मैथमेटिक्स वाला को जल्दी काम करना है। मैथमेटिक्स वाला तो थोड़ा मैथ का प्रखंड है, तो थोड़ा सर? हाँ सर जो n सॉल्यूट आएगा उससे बस 1 से डिवाइड दे देना है। बस वही तो। देखो ना, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब पर केजी माने 1 केजी हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो सर 3.2 आएगा। 3.2। यस सर। दूसरा देख लो, एक आदमी और बता दो, दूसरा और देख लो, एक दूसरा देखो। 3.2। अभी हम सही नहीं मान रहे हैं तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू आदित्य। अकॉर्डिंग टू आदित्य आयुषी कहाँ है? आयुषी को नहीं देख रहे हैं? रे आयुषी नहीं है? Yes, sir, है. अच्छा अच्छा। Yes, sir. 3.2 आ रहा है. चलिए चलिए 3.2। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक क्वेश्चन और। वन 184 ग्राम ऑफ ethyl alcohol is mixed with 32 gram of water. Water 32 gram of 72 gram of water. The ratio of mole fraction of alcohol to water is, जल्दी बताइए।